पाकिस्तान के कराची शहर में बीते कुछ दिनों से जमीन लगातार हिल रही है। हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर, और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भूकंप का केंद्र ऐसी जगहों पर बताया जा रहा है जहां कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। इस लेवल के ऊपर जब उन्होंने ब्राह्मो मिसाइल्स मारे हमारे एयर बेसिस पे और हमने बातें करनी शुरू कर दी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, जिसकी वजह से अमेरिका भागा आया कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उसके आसपास हुए हैं और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के एटॉमिक अड्डे पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? सबसे ज्यादा जो खटकता था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भारत को खटकता था या इजराइल को खटकता था, तो ये वो दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को थ्रेटन करते रहे हैं। और भारत की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इराक का और बाकी मुस्लिम कंट्रीज का इन्होंने सैबोटाज किया इजराइल ने, उसी तरह पाकिस्तान का भी वो कर सके। पाक में डर का माहौल है, लोग डर रहे हैं, दहशत फैली हुई है पूरे इलाके में। आपकी जो जंग है या जो ये मार्का है ये भी खत्म नहीं हुआ। इस दफा तो 4 दिन की जंग थी ना जी, जिस 2 दिन के बाद मीडिएशन शुरू हो गई, बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ इशारे होने शुरू हो गए थे, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन व्यूज न्यूज चैनल। जैसे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल की रिपोर्ट है कि 19 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक महीना 20-25 दिन पहले हुआ था, उसी के कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो नूर खान बेस और किराना हिल्स पे जो भारत ने मिसाइल दागी है, उसके लिए ये झटके आ रहे हैं कराची में। इसलिए पाकिस्तान मीडिया सहमा हुआ है कि ये क्या हो रहा है कि भूकंप के झटके आए जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही हैं। और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो
अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है उसके आसपास हुए हैं, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है, और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कि कुछ बात ही नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को जो है वो बताएं, अपने मीडिया पे बताया जाए कि आखिर ये अर्थक्वेक जो कराची में मुसलसल आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। यकीनन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे जरूर होंगे जो इस चीज को चेक कर रहे होंगे, जो इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, और जिन्होंने यकीनन जो है इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा कि आखिर कराची में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। और ये अर्थक्वेक्स और ये जो कह लीजिए जो शॉक्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं इतनी ज्यादा तादाद में एक ही दिन के अंदर या 1 से 1.5 दिन के अंदर, इतने ज्यादा अटैक्स जो हैं अर्थक्वेक के, वो क्यों पाकिस्तान में और खासतौर पे सिर्फ कराची में ही क्यों आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है, गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, भारत को जी पानी बंद कर दिया तो हम ये कर देंगे, अगर दोबारा अटैक किया तो हम वो कर देंगे, हमने उस वक्त ऐसा कर दिया। वो इस वक्त सिर्फ इसी तरह के स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें क्या चल रही हैं जिसके ऊपर यकीनन काम करने की जरूरत है। यकीनन जो पब्लिक है या जो नेशन है उसको एतमाद में लेने की बहुत सख्त जरूरत है। क्या कोई बड़ी चीज होने जा रही है, या हम ये समझें कि ये एक रूटीन मैटर है और इत्तेफाक से ऐसा हो गया, और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ इत्तेफाक तो हो ही जाता है। लेकिन अगर इत्तेफाक भी है तब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो जो है वो पब्लिक को बताएं। वैसे तो ये लोग हर बात के ऊपर जो है आ जाते हैं कि जी हमने पब्लिक से खिताब करना है, आवाम से बात करनी है। तो जब ये इतने ज्यादा आपके बिजनेस सिटी में आपके अगर इतने ज्यादा जलजले के झटके या जलजले के कह लीजिए आ रहे हैं, बार बार शॉक्स आ रहे हैं, तो आपको इस बारे में पब्लिक को जरूर बताना चाहिए। और अगर तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर परेशानी जताई जाए या कोई परेशानी की बात नहीं है, तब तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि यहाँ वहां से न्यूज लेने के बजाय या न्यूज लेने की कोशिश करने के बजाय अगर पब्लिक को सीधे सीधे गवर्नमेंट ही बता दे कि आखिर ये 19 के करीब जो अर्थक्वेक्स आए हैं कराची के अंदर, उसकी वजह क्या बनी, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, या क्या मामला है। 2 मौके के ऊपर पुलवामा के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे, तो उन्होंने कहा कि एन पीक के ऊपर क्राइसिस जब चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो इतला मिली कि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करने का उनका प्रोग्राम है। फिर पाकिस्तान ने कुछ मूवमेंट की, कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाई, तो वो फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उसने इंटरवीन किया और मामला रुक गया। अभी दोबारा वो पुलवामा के बाद था, अब पहलगाम के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि पीक वॉर के अंदर श्रीनगर के और दूसरी जगहों के ऊपर इसराइली इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ, उनके ड्रोन भी यूज हुए और उनके जो एडवाइजर्स थे, मिलिट्री एडवाइजर्स, वो भी बैठे हुए थे। लेकिन 2 वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ, जिनको हमने खुद सुना पर्सनली वहाँ उनके इस क्राइसिस के अंदर जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि इसराइली वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान के हमले के ऊपर तैयारी कर रहे थे। तो ये गठजोड़ की नोयत क्या है? जी, नौयत बहुत ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर वाला फैक्टर जो पाकिस्तान का है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था उस वक़्त बड़ा सीरियस थ्रेट था, और उससे पहले भी हमें हमेशा जो एक थ्रेट रहता था वो ये था कि इज़राइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ना हो, जिस तरह उन्होंने इराक पे एक स्ट्राइक की थी उनके न्यूक्लियर उस पर। तो पाकिस्तान के ऊपर थ्रू आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये एक थ्रेट रहा है इजराइल का। और ऑफ कोर्स इस वक्त चूँकि मतलब भारत का तो हमेशा से थ्रेट है और वो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, और सबसे ज़्यादा जो खटकता था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भारत को खटकता था या इजराइल को खटकता था।
तो ये वो दोनों के लिए एक कॉमन ग्राउंड है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को थ्रेटन करते रहे हैं। और भारत की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इराक का और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का इन्होंने सैबोटाज किया इजराइल ने, उसी तरह पाकिस्तान का भी वो कर सके। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनेशनल आपकी रेलेवेंस थी 80s में और 90s में कि ऐसा हो नहीं सका। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली इतना मजबूत रखा, जिस तरह पाक फ़ज़ाइया का जिक्र करते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने उन दिनों में भी, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट F-16s होते थे और हमारी फ़ज़ाइया बहुत उस वक्त भी विजिलेंस में थी कि किसी किस्म के भी फैक्टर को वो न्यूट्रलाइज कर सकें अगर इस तरह का होता है। लेकिन इजराइल वाला फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जब तक हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना किया, और उसके बाद भी आज तक वो मौजूद है। जहाँ तक प्रेजेंस की बात है, देखें भारत और इजराइल की बहुत ज़्यादा जॉइंट कोलैबोरेशन है मिलिट्री डोमेन में। ना सिर्फ ये कि वो काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो इजरायली इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से। अगर आप देखें, काफ़ी सारे वेपन्स जो इंटीग्रेट हुए हैं रशियन टेक्नोलॉजी में वो इजराइल के थ्रू हुए हैं। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स और जो आपकी ISR है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस वाले जो फैक्टर्स हैं, वो इजराइल भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आपने खुद बताया कि वो बहुत ज़्यादा आपस में इश्तराक भी है उनका, ताकि वो इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके उसकी भारत में। और इजराइल बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और वो बहुत ज़्यादा भारत को इसमें असिस्ट कर रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि वे ऑफ वॉर फाइटिंग में भी वो भारत के साथ है। और जो आपको चीज़ आज नज़र आती है पाकिस्तान फ़िज़ाइया में, वो चाहेगा कि उसको आने वाले दिनों में न्यूट्रलाइज कर सके। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा नदीम भाई कि देखें, आपकी जो जंग है या जो ये मार्का है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी के प्रोवोकेटिव बयान का जिक्र कर रहे थे पहले भी, और अभी भी वो जो दे रहा है, उससे वो जो एक हमारा हमेशा एक इन्वायरमेंट्स होती थी जिसमें हम कहते थे कि नो वॉर नो पीस वाली इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हैं, अब मेरे ज़ाती ख्याल में और मुशाहिदे के लिहाज से मोर वॉर और लेस पीस वाली जो इन्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। और उसमें जो है इजराइल, आपका सही अब जब भी कोई एक्शन होगा फ्यूचर में, जी हाँ, फ्यूचर में जो भी एक्शन होगा उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इफ एंड बट्स में लगें, हमें ये सोचना चाहिए कि व्हेन, बिकॉज इट विल हैपन, दे विल। ये प्रोवोकेटिव बयान के अलावा और आपके टेररिज्म के अलावा जो ये कर रहा है आपके वेस्टर्न बॉर्डर में, कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन भी करेगा और आपको स्ट्रेंगुलेट करना चाहेगा इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी, और इंटरनली भी ये वेज क्रिएट ज़रूर करेगा। ये इरेगुलर वॉरफेयर आपके साथ ज़रूर मोदी कोई ना कोई इस तरह के एक्शन